तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको दे दें। माफिया अतीक अहमद के समर्थकों को नहीं है कानून का डर। माफिया अतीक अहमद के कुर्क जमीन पर बनाए गए मकान और मामला सामने आने के बाद आईजी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जिसने भी निर्माण करवाया है बख्शे नहीं जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, आईजी का ये कहना है। तो 2021 में जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत दी गई थी और उसके बाद ये कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। तो आपको बता दें 2021 में जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया था, लेकिन बावजूद उसके संपत्ति कुर्क पर भी मकान बना लिया गया। ये एक बड़ी खबर अपने आप में, माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया अपराधियों के खिलाफ सख्त है। प्रयागराज में हमने देखा था कि पिछले कई सालों से कार्रवाई जो है वो लगातार की गई। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से तमाम जमीनें, तमाम संपत्तियां जो है मुक्त कराई गई। उसी तरीके की एक संपत्ति जो करैली के ऐनुद्दीनपुर इलाके में है, हम उसी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इस जमीन को जनवरी 2021 में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। करीब 12 बीघे पूरा एरिया था। ये कहा गया था अधिकारियों की तरफ से कि माफिया अतीक अहमद की ये अवैध जमीन है, अवैध संपत्ति है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको कुर्क करके यहाँ पर उस दरमियान जो निर्माण हुए थे बाउंड्री वॉल्स के, उसको पीडीए का जो बुलडोजर था उसने जमींदोज किया था। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया था गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो इस पूरे एरिया को देखा और समझा जा सकता है कि यहाँ पर मकानों के निर्माण हुए हैं और फिलहाल में ही ये मकान दिखाई दे रहे हैं जो बने हैं। और ये जमीन अभी कुछ एरिया ऐसा है जो खाली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस जमीन को माफिया अतीक अहमद का बता करके कुर्क किया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, वहां पर मौजूदा समय में इन घरों के निर्माण कैसे हुए, किसके आदेश पर हुए। बड़ा सवाल स्थानीय पुलिस पर भी उठता है कि जब गैंगस्टर एक्ट के तहत इन जमीन को कुर्क किया गया तो यहाँ पर दोबारा निर्माण कैसे हुए, किसके आदेश पर हुए। राजस्व विभाग हो या फिर प्राधिकरण हो जो नक्शा पास करता है, उन्होंने कैसे लोगों को नक्शे दिए, कैसे यहाँ पर निर्माण हुए, ये सवाल बड़ा हो गया है। हालांकि अधिकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में 12 बीघे जमीन जो माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त हुई थी, वहां पर निर्माण खड़े हुए हैं, तो तमाम सवालों को भी जन्म दे रहे हैं। और स्थानीय पुलिस के साथ ही जो प्रशासनिक महकमा है उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो चलिए इसी खबर पर हम ज्यादा अपडेट के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद गुफरान का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, 2021 में कुर्क कर ली गई, लेकिन हौसले देखिए माफियाओं के कि फिर वहां मकान बना दिए जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुस्साहस है। एक तरफ सरकार माफिया अतीक अहमद के खिलाफ सख्त है, उसके तमाम जो अवैध साम्राज्य है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तमाम जो अवैध संपत्तियां हैं उसको कुर्क किया जा रहा है। उसी कड़ी में जनवरी 2021 में ये जो ऐनुद्दीनपुर इलाका है करैली का, इस संपत्ति को भी कुर्क किया गया था गैंगस्टर एक्ट के तहत। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो वहां पर अवैध तरीके से निर्माण हो गए हैं। एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर के करीब मकान बनाए गए हैं। सवाल बड़ा यही है कि इन मकान को कैसे बनाया गया, किसके इजाजत पर बनाया गया, इनको नक्शा किसने दिया, राजस्व से लेकर के प्राधिकरण की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में आए। बिल्कुल, सवाल यही है गुफरान की कुर्क जमीन पर कैसे ये मकान बना लिए गए और किसकी इजाजत पर ये सब कुछ किया गया है। इसको लेकर जांच के आदेश भी जारी हो गए हैं आईजी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी। चलिए मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मोहम्मद, अभी और भी हम खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। आपको बता दें कि गाजी ये बड़ी खबर, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, आईजी ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आईजी ने कहा है कि अब इस पूरे मामले पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि आईजी ने कहा है कि माफिया अतीक अहमद के कुर्क जमीन पर बना गए। हालांकि जिस तरह गुफरान मामला अब आईजी के संज्ञान में आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल जी मीडिया के पास एक्सक्लूसिव विजुअल है। मौके पर पहुंची जब जी मीडिया की टीम तो वहां पर तमाम जो निर्माण थे उस निर्माण कार्य को देखने के बाद जो नोटिस बोर्ड वहां से हटाया गया था, इन सारे विजुअल्स को देखने के बाद आईजी ने पूरे मामले की जांच के जो आदेश दिए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक टीम का गठन किया और उन्होंने कहा है कि मौके पर जिस तरीके से नोटिस बोर्ड को उखाड़ा गया है, निर्माण कराए गए हैं, वो कहीं ना कहीं से अवैध है। आपके पास लेकिन आईजी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। ये थाना करेली अंतर्गत ऐनुद्दीनपुर में 277 नंबर ये जो खसरे में ये कुर्क की कार्रवाई की गई थी 2021 में। अभी इसको संज्ञान में आया कि वो बोर्ड किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया है,
उसकी भी जांच कराई गई, बोर्ड उसका वहाँ हटा दिया गया है। और ये बताया गया वहाँ पर 270 में 2 पार्ट थे, एक पार्ट अभी खाली पड़ा है जैसे था, दूसरे पार्ट में कतिपय लोगों ने निर्माण कर लिया है। इसकी हम लोग विस्तृत जाँच करा रहे हैं कि निर्माण कार्य उसके तुर्की के पहले का है या बाद का है, और इसमें इसकी विस्तृत जांच के बाद इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा अगर उसके बाद निर्माण हुआ हो तो। और साथ में विकास प्राधिकरण के माध्यम से अगर नक्शा पास नहीं हुआ होगा या बिना या अगर तुर्की में बनाया गया हो तो इसमें इस पर भी एक अलग से अभियोग पंजीकृत कराने जा रहे हैं। तो ग्राउंड से हमारे सहयोगी गुफरान हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान। तमाम